जय श्री कृष्ण। अधिक मास महात्म्य में 21वां अध्याय। आइए अब सुनते हैं 20वें अध्याय से आगे की कथा। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु की थी वह वैसे ही रहती है, उसमें देवताओं का वास नहीं होता है। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्तियों में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तदिष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। पुरुषोत्तम के इस बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र वेदना ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। वे बोले, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में वहां लगाकर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले शांत नील कमल दल के समान कांत वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके नियम धारण करके मौन होकर पवित्र हो उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें, आवाहन करें। हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। आसन है पुरुषोत्तम देवेश अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण से सुशोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें। यह कहकर आसन समर्पण करें। पाद में द्वारा अंगिदिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद पाव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ्य। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमन। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंददायक, गौ का दूध दही घी मधु शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करे। ऐसे कह पंचामृत से स्नान करवावे और नमस्कार। हे नाथ योगेश्वर गिरिधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान। हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्थान ग्रहण करें। वस्त्र। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीतांबरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावे। उत्तरीय वस्त्र यगो पवित्र। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अगोंछा सहित यगो पवित्र देवे। चंदन। हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधे से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें। ऐसा कहकर चंदन लगावे। अक्षत। हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए केसर सेंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें। ऐसा कह अक्षत दे। पुष्प। हे प्रभु, मेरे लाए हुए इन मलयादी चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करें। पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केस दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले अनिरुद्ध, नीलकंठ, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टकना, जानु, जंघा, कटी, मेधु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, सिर आदि स्वर्गों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ नामों से विश्वपूत जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्थ केशववादी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें। धूप दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें।
ऐसा कहकर धूप दे। दीप हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप है, तेजस्वियों को उत्तम तेज है, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है। यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप जलावे। नैवेद्य, हे देव नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। बीच में जल दे, फिर अंत में उत्तरा पोषण आचमन दे। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करे। यह कहकर आचमन दे। फल, हे देव, यह फल मैंने आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा कह श्री फल दे। करोड़ दवर्तन, हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोड़ नर्दन हाथों की शुद्धि का उपटन ग्रहण करो, ऐसा कह करोड़ दर्शन दे। तांबुल, हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबुल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबुल दे। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करे और मुझे शांति दे, ऐसा कह दक्षिणा प्रदान करे। आरती, हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कह निरंजन करे। प्रदक्षिणा, हे जगन्नाथ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कह प्रदक्षिणा प्रदान करे। मंत्र पुष्पांजलि, हे नाथ यज्ञेश्वर, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कह मंत्र पुष्पांजलि दे। नमस्कार विश्वेश्वर, विश्व रूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कह नमस्कार करे। क्षमापन, फिर निम्न मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। हीनम क्रियाहीन भक्ति हीनम जनार्दन यत पूजितम माया देव परिपूर्ण तदस्तु में इस तरह से हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास में किस तरह से सभी उपचारों से अलग अलग मंत्रों के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। इस प्रकार सभी 16 वस्तुएं एक एक करके अर्पण करते हुए 16 उपचारों द्वारा श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर आवाहन आदि करें। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य देह से जो राधा के साथ नवीन मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है, वह भक्त इस लोक में अखंड सुख को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कहकर वाल्मीकि ऋषि शांत हो गए। उसके बाद राजा ने इस मास में करने योग्य कर्मों के बारे में पूछा और वह हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद ही आएगा। इसलिए हम आपके लिए प्रतिदिन अधिक मास कथा की सभी अध्यायों को लेकर आते हैं आपके इसी चैनल अनुपमा भक्तिमय पे। तो आप प्रतिदिन इस अधिक मास कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी अधिक मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।